साल में सीख जाएंगे। देखो हम लोग के एनजीओ में ना 5 साल से 55 साल के जो बच्चे हैं, है ना, या महिलाएं बुढ़े जो भी सब, और सबके लिए स्पेशली महिलाओं के लिए ये कुछ चीज़ें हम लोग इसमें सोचे हैं, जिसका प्रशिक्षण हम लोग दिसंबर तक ही देंगे। 1 हफ्ते का निःशुल्क आपका रहेगा, है ना। ये डेमो क्लासेस मेन रहेगी, और फिर इसके बीच में मतलब आप लोग बोलेंगे तो मंथली भी अपन लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो पहले डेमो का रिजल्ट देख लेते हैं, आप लोग कितने क्या इंटरेस्टेड है यहाँ पे, मतलब अपन ऐसा कोई कोचिंग डाल सकेंगे तो कुछ स्टूडेंट्स आ सकेगा। हम लोग को इसमें 2 लोग चाहिए, पहले ऐसे जो स्टूडेंट से सीखना चाहते हैं और दूसरे लोग को सिखाना चाहते हैं। यहाँ पे हम उनको रोजगार भी देंगे, और जो सीखना चाहते हैं बच्चे उनको हम लोग प्रशिक्षण देंगे, है ना। ये सर जो है ये मार्शल आर्ट के टीचर है, बांग्लादेश से आते हैं, और ये सर जो है ये मीडिया वाले हैं। जैसे जो भी आपका मतलब वर्क आप लोग अच्छे अच्छे करोगे तो जो भी आपका काम है उसको मतलब जनता के सामने कि आप जो भी अच्छे अच्छे काम करोगे, ये पब्लिसिटी का जो कोई नाम है तो भैया आपको देखने होता है ना कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पता है कि हमने इतना ये किया है ना। तो ये हमने 2 चीज़ों को सोचा है इसमें, जैसे डांस है, एक्टिंग है, संगीत है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जैसे कि इंग्लिश स्पोकन है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसमें लड़का लड़की नहीं है, उसमें सिर्फ स्टूडेंट, है ना। और मेन हम लोग क्या है कि लड़कियों को आगे करना चाहते हैं, है ना, कि लड़कियों को लोग फोकस कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप अपने किसी भी बच्चे को, एज के बच्चे को 5 साल से मतलब 55 साल तक बुजुर्ग प्रौढ़ शिक्षा होते हैं ना, वो लोग भी आ सकते हैं। जैसे बोलते हैं कि ऐसी जो महिलाएं हैं बोलती कि हमको नाम नहीं लिखना आता, है ना, तो हम उसको नाम लिखना से लेके पूरा एक अच्छे एजुकेशन तो अंगूठा छाप हो रहा है उन लोगों को भी हम लोग जो शिक्षा होती है वो भी 1 हफ्ते में उस चीज़ के लिए भी लोग आ सकते हैं। बच्चों के लिए भी टेंशन, बड़ों के लिए पढ़ने लिखने की कोई टेंशन नहीं, उसमें मेरा हम कैंप के माध्यम से करते हैं, है ना। अभी हम लोग जो भी हम लोग स्टार्ट किए थे दिसंबर में, तो क्या था कि कोरोना का टाइम तो हम लोग को मंथली भी इसमें हम लोग बिजी थे। और अभी मंथली पूरी बोल दिया ना जो इंस्ट्रक्शन आए हैं मेरे के पास भी आए होंगे, उस हिसाब से हम लोग मंथली भी कर सकते हैं। आप लोग इसे इंटरेस्ट आप लोग इसकी डिग्री में भी इंटरेस्टेड होंगे, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स होता है इंग्लिश, तो वैसे वो 2 ही महीने का होता है, तो हम लोगों ने अभी 6 महीने पूरे बच्चे हैं, तो आपके पास अभी इससे 2 महीने पहले हम लोग और एजुकेशन दिए, तो हम लोग का 8 महीने का एक ओपन है। तो 1-1 हफ्ते मिला के पूरा मतलब आपको पूरा जो कोर्स 2 महीने में हम कराते हैं, तो हम आपको 6 महीने में कराते हफ्ते हफ्ते। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मतलब जो मंथली वाले बैच में आएंगे 100 रुपये दे के पढ़ेंगे तो उन लोग को कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हम लोग बताएंगे, ऐसा नहीं, उनको भी बताएंगे तो उनको 6 महीने आपको वो चीज़ में 2 महीने में आपको बच्चे सीखेंगे 2 ही महीने का, फिर वो रिपीट करेंगे ना। ये मतलब बच्चों के लिए स्पेशली जो बच्चियाँ हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि हर किसी को अपनी एजुकेशन भी ठीक करना है। अब कंप्यूटर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, कंप्यूटर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। एक समूह आप लोग अपना क्या बनाएंगे, कंप्यूटर एजुकेशन एक आप बनाएंगे सिलाई, स्पेशली क्या गाँव में सिलाई लगा ऑलरेडी आता है आप लोगों को कितने लोग और भी सिलाई ब्लाउज तो आप लोग इस रोजगार में इंटरेस्टेड नहीं। देखो हम लोग के पास ना अभी दो दो उसमें हम लोग जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। एक अभी क्या है पार्टनरशिप में है ना, जो 100-150% की पार्टनरशिप रहेगी आपकी। और दूसरा क्या है दिसंबर से स्टार्ट होगा, उसमें 10,000 हम लोग उसको मंथली देंगे, है ना। तो उसमें हम लोग फैशन डिजाइनिंग और होम साइंस वालों को रखेंगे। तो आप लोग जो इसमें भी 6 महीने सिखाओगे ना, उन लोग को बिना इंटरव्यू के हम लोग उसमें रख लेंगे आपके गाँव के विश्वास। तो बाहर का व्यक्ति आके क्या सिखाए, आप में से कोई नहीं सीख सकता, सिखा सकते हैं। तो अभी जैसे कि आप लोग कुछ अभी कुछ सीख तो रहे हैं, कुछ आपको इतना हम लोग प्रशिक्षित कर देंगे, आप सिखाने में सक्षम हो जाएंगे, तो आप लोग सिखा सकते हैं आपके गाँव में, है ना। ऐसा हम लोग तो जैसे कि जो अपना वीकली रहेगा
तो इसमें कोई ऐसी जगह हो स्पेस, अगर बारिश का जो मौसम है ना, तो आप आए जितने टाइम पे आपको हम लोग सिखा है ना, ये ऐसा कोई जगह और मतलब स्टूडेंट्स लोग का ऐसा मतलब होना चाहिए कि देखो मैं नए रायपुर में रहती हूँ, मैं रोज ले आऊँ है ना, तो मैं जैसे कि वीकली वीकली आऊँगी, हफ्ते में एक दिन। ये भैया अभी जो है बलोच से आए थे, लेकिन स्पेशली सिखाने के लिए मतलब आपको एक हफ्ते के लिए आप बोलोगे कल से हमारे बच्चे लोग आएंगे, एक हफ्ता सीखेंगे आपके पास, तो वो एक हफ्ते के लिए आ जाएंगे, कल से भी आ जाएंगे और किसी भी टाइम आप बोलोगे तो, और मंथली बोलोगे तो भी वो आ जाएंगे, कल से बोलोगे कल से, एक हफ्ते से बोलोगे तो एक हफ्ते से। उनका है वो पानी गिरेगा कुछ भी कोई उनको दिक्कत नहीं है ना। आप लोग बताएं कि आप लोग को क्या सीखना है। देखो इतने रेप हो रहे हैं, तो बलात्कार हो रहे हैं, चोरी हो रही है, लड़कों को तक खतरा है कि नहीं, तो लड़कियों को भी इतना खतरा होगा। आप बोलोगे लड़का लड़की एक समान, लेकिन फिर भी शारीरिक रचना के हिसाब से एक लड़की को एक अलग माहौल दिया जाता है, लड़कों को एक अलग माहौल दिया जाता है। आप रात के 7 बजे के बाद आप घर से बाहर क्यों नहीं निकलते? ऐसा तो कुछ नहीं, लड़का लड़की बराबर है। अभी भैया सरपंच बने, एक लेडी सरपंच भी हो सकती है, उसको भी सेम ही सैलरी देंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि लड़के तो ये ज़्यादा काम करके ज़्यादा सैलरी देंगे। तो किस पॉइंट पे आके आप एक लड़का लड़की का फर्क हो, अपनी आत्मरक्षा करने में आप सक्षम नहीं हैं, उसके काबिल, ठीक है। तो हर किसी को मार्शल आर्ट सीखना ही चाहिए। एक हफ्ते का निःशुल्क आपको मिलेगा, उसके बाद भी एकदम मिनिमम 100 रुपीज़ शायद ST/SC OBC वालों के लिए, जनरल के लिए भी 200, कहीं पर भी इतना कम चार्ज आपको नहीं मिलेगा। 500 से 1000 भी करता, स्पेशली गाँव के क्षेत्र में, और हम लोग ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ आएँ आत्मनिर्भर बने, इतना हम लोग मिनिमम इसीलिए करें क्योंकि हमारा एनजीओ मेन उद्देश्य हम लोग का है समाज से, है ना। ये हम लोग को क्या है, मेरा तो समझ में क्या वकालत है, मैंने 25 एडवोकेट अपने अंडर रखे है ना, जैसे कि मैं आप लोग को रखना चाहती हूँ कि मुझे 25 मेरे को सपोज टेलर मिल जाए, मैं उसको अपने मुझे टेलर मिल जाए, हम लोग उसको मेरे पार्टनरशिप में मैं 20,000 रुपये मिनिमम चार्ज करती हूँ एक केस का। 10,000 रुपये वो हमारे एनजीओ में देता, मेरा टका 10,000 रुपये वो एडवोकेट को मैं देती पार्टनरशिप। तो 10,000 की मैं ज़्यादा अफोर्ड करूँगी कि मैं 100 रुपये के लिए अफोर्ड करूँगी, वो बिल्कुल सोचो 100 रुपये कमाने मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा कि मेरे को बुरा मिला, लेकिन उस चीज़ को छोड़ के मैं सिर्फ आपके लिए इसलिए आई हूँ क्योंकि एक जो हमारी जो दीदी है, बहनें हैं, छोटी बहन बड़ी, तो उनको भी एक व्यवसाय मिल जाए, दूसरे साथ व्यवसाय आपको मिल सके। आप लोग भी हैं, अभी मार्शल आर्ट भैया सिखाएंगे, तो आप में से कुछ जो लड़कियां हैं वो सीख कर सिखा सकते हैं, है ना। तो 1 साल 6 महीने लगेगा, लेकिन अगले साल के लिए आपको सीखोगे, आपको यहाँ पे रोजगार भी मिलेगा। सिखाना किससे, आपके गाँव के लोगों को सिखाना है, तो इसमें सुरक्षा पूरी भैया की निगरानी में सारा कोई आपको बोलेंगे। तो इस तरीके से अपने छत्तीसगढ़ के स्पेशली गाँव से आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आप दूसरे देश जो राज्य है उन्हें हमारा राज्य कितना वो हो जाएगा, कहीं ऐसा नहीं होता, कोई इतना मार्शल आर्ट के लिए जागरूकता दिखाते, पहली बार हम ही लोग यहाँ पे सोचें। और आपको ये भी मालूम है अपने छत्तीसगढ़ में इतने सारे ट्रेनर्स हैं, इतने सारे ट्रेनर्स, और स्पेशली सारे ट्रेनर क्या है भैया, मेरे को एक लेडीज ट्रेनर है। तो आप लोग के पास टाइम है, जैसे कोई सीखे मार्शल आर्ट और सीखा, एक्चुअली रोजगार पूरा सेम महंगाई आनी है। आप आगे नहीं आओगे तो उनको किसी लड़के को भी जॉब देना पड़ेगा ना, जो पैसा मैं उसको दे रही हूँ वही पैसा मैं आपको दे सकती हूँ, उसको भी देके तो मैं रख रही हूँ, आपको भी मैं रख सकती हूँ, आप खुद आगे है ना। सिलाई में भी आपको रोजगार यहाँ मिल सकता है, जो भी सीखना चाहता है, इंग्लिश सीख लिए है ना, आपको मैं 2 महीने लगता है, आपको 6 महीने चलो सिखा देती है ना। अब इतने में तो आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि अंग्रेज को भी पीछे छोड़ सकते। और जब लोग देखेंगे कि गांव के बच्चे इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, शहर के बच्चों को मार्क्स दे रहे तो नाम आना होगा कि नहीं होगा ना। और हम कंपटीशन करेंगे, सरपंच वर्ग सरपंच का पास हो, एक एक्साइटमेंट रहेगा, कुछ प्राइज आपको मिलेगा तो आपको लगेगा भी है ना। सब में हमने मतलब देखो इंग्लिश का आप सीखेंगे, ग्रामर आपका क्लियर होगा, हमने एक स्पीच कॉम्पिटिशन भी रखा होगा, उसमें भी हमने सिर्फ 500 का इनाम रखा होगा, डांस के लिए भी हमने प्राइज रखा होगा 15 अगस्त में। और किसी में भी ये जितने भी इसमें लिखे उसको हम दिखाएंगे भी, सब चीज़ का आप इसमें किसी में भी हम कॉम्पिटिशन भी रखेंगे, तो आप अपने सभी कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसमें कोई एज लिमिटेशन नहीं है, 5 साल से 55 साल का आप
में से कोई लेडीज है वो इंग्लिश सीख रहे हैं और अब वो मतलब सिखा रहे हैं स्पीच कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, इसमें एज लिमिटेशन नहीं है कि ये 5 साल का बच्चा अगर कर रहा है चीज़ें है तो अलग पैसा मिलेगा, उसको अलग मिलेगा। ऐसे कॉम्बिनेशन में कोई भी पसंद हो तो एक अलग कैटेगरी हो जाएगा। देखो लेडीज हो गई तो ये सब चीज़ें हैं कि आप लोग अगर इंटरेस्टेड रहेंगे तो आपको सब चीज़ें मिलेगी उस लेवल के, आपको मतलब ट्रेनर भी मिलेंगे है ना, इसमें आप लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं है ना। और जैसे कि जो लोग किसी समूह में नहीं जुड़े हैं उन लोग 18+ जो बच्चे उसमें तो कम से कम 10 लोगों का एक समूह बनाना होगा है ना, उसको हम लोग देंगे बनाएंगे हम लोग उसका क्या तरीके से। हम लोग बीसी समूह नहीं बने वो, जैसे कि अभी क्या चल रहा है कि कुछ जो समूह वाली महिलाएं हैं वो लोग बनाते हैं है ना, कुछ लोग हैं मतलब कुछ प्राइवेट वगैरह भी दे रहे हैं, कुछ है कि बीसी तो ऐसा कुछ हम लोग उसमें डिफरेंट। और आप लोग रायपुर के भी गए होंगे जिसके पास एक वो देखा गढ़ वगैरह वो भी समूह की महिला नहीं चला रही, तो ऐसा गवर्नमेंट ने ऐसा नियम नहीं बनाया है कि आप ये भी काम कर सकते, आप समूह के माध्यम से डिफरेंट काम उसमें कोई रोक नहीं है। और अच्छी बात है क्या माँ बाप को इंग्लिश आना चाहिए है ना, तो वो बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ऐसा बोलते हैं बच्चों का इंटरव्यू नहीं लेते हैं, माँ बाप का इंटरव्यू होता है कि नहीं, तो यूट्यूब में भी आप देखते हैं उसके लिए मतलब आप लोग को सीखना होगा। और आप कंप्यूटर में बोलेंगे ना कोई एक कंप्यूटर ऐसा नहीं बना कि इंग्लिश हिंदी में आता है, एक कंप्यूटर सब इंग्लिश में आता है कि नहीं आता है ना, जिसको कंप्यूटर करना उसको तो कंपल्सरी तो उसे इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा, बिना इंग्लिश सीखे वो नहीं सीखना है ना। ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ना। और बाकी जो भी बोलेंगे ब्यूटी पार्लर का कोर्स जैसे आप लोग करोगे वो भी हम लोग करवाएंगे और सिलाई का भी हम लोग करवाएंगे, सब चीज़ें करवाएंगे। पहले आप लोग इसको ना 2 भागों में जैसे बांटेंगे आप लोग सब लोग है ना। पहला है स्टूडेंट जो सीखना चाहते हैं उनको, जिसको बिल्कुल सिलाई नहीं आता उनको एकदम अलग कर देंगे, वो स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग आएंगे। और दूसरा ये कि जिनको आता है वो एक दूसरे से वो खाएगा है ना। तो पहले हम लोग एक समूह में डालेंगे है ना, तो सिखाने वालों की सिखाने वालों की तरह और जो समूह में नहीं जुड़ी हुई है और उनको सिलाई नहीं आता है तो हम लोग उसका एक समूह बनाएंगे और बाकी आप हम लोग का फॉर्म फिलअप कर देंगे तो हम लोग के NGO के सदस्य का बन जाएंगे। हम लोग सिर्फ अपने NGO के सदस्य वही लोगों के लिए खाली आउटर आएगा तो कुछ ये बाकी की खुशियों क्लासेस रहती है, ये 100 रुपये में सिर्फ हमारे समूह के लिए। और ये जो हम लोग अभी कार्यक्रम हमारे है जिसमें कि ना 1 वर्ष से पूरा 1 साल तक की हम लोग मतलब सिखाएंगे, जैसे कि 12 दिसंबर को हम लोग का ये कार्यक्रम होगा। उसके बाद हम लोग नया प्लान बनाएंगे, हम लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। आप जैसे बोलेंगे आप डेमो क्लासेस देख नहीं सकते ना, उसके बाद आप जैसे बोल रहे हैं तो अपन लोग जो तो इसके लिए आप लोग सहयोग करना पड़ेगा। सहयोग ये चाहिए मुझे ना, सीखना तो करना ही पड़ेगा ना। सहयोग मुझे ये चाहिए आप लोगों से कि आप अपने में से कुछ ऐसे लोगों को ढूंढें जो ऑलरेडी एजुकेटेड टीचिंग में इंटरेस्टेड, जिसको मैं यहाँ अपॉइंट कर दूँ पार्टनरशिप में वर्क संभव रखी है ना। जैसा कुछ प्रशिक्षण देने वाला आपको मिल जाएगा तो हम लोग और जैसे कि भैया आइए, ये मार्शल आर्ट की है तो आप लोग की बच्चों के लिए मार्शल आर्ट का जैसे ट्रेनिंग है। अभी जैसे आप बोलोगे कि कल से आएंगे तो एक टाइम जो आप बता देंगे उस टाइम के लिए आ जाएंगे।
बाकी चीज़ें इंग्लिश में स्पोकन है ना, कंप्यूटर है, सिलाई है, म्यूजिक का है ना, म्यूजिक में है ना, और मार्शल आर्ट का है, और डांस वगैरह है ना, बहुत सारे चीज़ को लिए हैं मैंने। तो हमारा स्पेशलिस्ट में मैं मार्शल आर्ट ही सिखाता हूँ, मैं उसका कोच हूँ, है ना, उसका ट्रेनर कोच हूँ, बालिद जिला से हूँ मैं। और जितने मार्शल आर्टिस्ट है बड़े बड़े कराटे सिखाते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। छत्तीसगढ़ में मतलब काफ़ी दिनों से लोग कर रहे हैं ना, लेकिन मैं उसके बाद से कर रहा हूँ, लेकिन अनुभव उनसे ज़्यादा है मेरे को। जितने भी है कम से 50 साल से पहले से कर रहे हो लोग मार्शल आर्ट, 40-50 साल से, है ना। तो 65 साल 70 साल के लोग भी अभी मार्शल आर्ट करते हैं, सिखाते हुए मतलब छत्तीसगढ़ के हर जगह। एक हफ्ता नहीं है जैसे सिखा देंगे, उसके बाद में जो मंथली सीखना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट बना के भैया को जैसे दे देंगे, स्पेशली मार्शल आर्ट, ठीक है। और बाकी मार्शल आर्ट सीखना भी बहुत जरूरी है अभी, बहुत जरूरी है। वुमेन पर्पज महिलाओं को बहुत जरूरी है, मतलब बहुत जरूरी है। मेरे लक्ष्य भी है कि मैं पूरे जितने भी स्कूल में हैं सभी को मैं लक्ष्य है कि सिखाना है मेरे सोच के निकला है, और काफ़ी दिन से निकला, 10 साल हो चुका है, काफ़ी जगह में गया और बहुत जगह पे ट्रेनिंग भी हो गई। स्टार्ट ऑफ केंद्र के अंतर्गत में भी चालू हो चुका है, 3 महीने की योजना है जो IAS एजेंसी स्कूल भी चालू हुआ है ना, मेरे कारण चालू हुआ है। इसने अक्षय कुमार को कराया, अक्षय कुमार ने करवाया, तो पहले 1 हफ्ते कराया था, फिर 3 महीने का हुआ है, लेकिन वो कंटिन्यू होना चाहिए। 12 महीना स्कूलों में क्लास होना चाहिए, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, हर तरह के स्कूल में होना चाहिए। प्राइमरी में भी होना चाहिए, मिडिल में, माध्यमिक में होना चाहिए, हर जगह स्कूल में होना चाहिए। वो हाई सेकेंडरी के लिए किया गया है, सेल्फ डिफेंस सभी को जरूरी है और कंटिन्यू जरूरी है लगातार। ये बता दिया आपको, डेमो क्लासेस देंगे, आप लोग देख लेंगे जैसे सिखा रहे हैं, है ना, ताकि जगह जगह अभी जो बलात्कार रेट हो रहा है वो कम नहीं होगा, बढ़ेगा। वो मैंने योजना सोचा कि अभी भी 1-2 साल के अंदर मेरे को योजना मिल जाएगा CM से, तो मैं कंटिन्यू तो करूँगा। ट्रेनर हमारे पास 1000 नहीं लाखों ट्रेनर है इंडिया में, वर्ल्ड में बोले जाएगा, उनके सर भी लोग हैं और ट्रेनर है, तो ट्रेनर की कमी नहीं। लेकिन स्टार्ट करें, गवर्नमेंट के ये वर्क है, हमारा वर्क है, फिर भी हमने इसको कार्य करके देंगे गवर्नमेंट को। इस तरह करो मैम, जैसे कि गाँव में 10 ट्रेनर निकालो, गर्ल्स का 18 से प्लस ऊपर जो NGO में भी और मार्शल आर्ट में, और यहाँ पे भी निकाले से एरिया में, तो कम से कम 7-8 निकालोगे ना 10, तो ट्रेनर में काम आएगा मार्शल आर्ट। ये आगे की योजना समझना अच्छा है, तो काम मिलेगा। ट्रेनर आप बताना ना, आपको वो चीज़ बता रहे हैं, लिस्ट बता रहा हूँ, बाकी खुद का आप कर सकते हो, बाकी का अपना फैमिली का आप अच्छा करा सकते हो। और कब से आएंगे आप बताओ। मैं तो 26 को बता रहा हूँ, टाइमिंग जो रहेगा 9 से 11 रहेगा, 1 घंटे। नहीं, एक सप्ताह का समय लीजिए ना, 1 सप्ताह में जितने ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं ये लोग बता दे, 1 सप्ताह के बाद में फिर हम तब मंथली के लिए डिसाइड करें। हाँ नहीं वो नहीं होगा, अभी जो मैं क्लास में करूँ उसको बोलता है, परसों से जब हम 1 दिन में ऐसा दे देंगे ना, क्यों नहीं देंगे, कितना दिन लगेगा, मोबाइल से देख लीजिए, फिर आमने सामने देंगे, फिर आने जाने का खर्चा कौन भर करेगा, पूछना पड़ेगा, फिर तो आने उससे भी तो जाने के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा ना आगे 1 सप्ताह बाद। फिर आने जाने की व्यवस्था कैसे, बात करो मैंने तो बात करना पड़ेगा, इसलिए 1 सप्ताह का समय लो ना। तो 1 हफ्ते में कौन देगा, फिर अभी भी तो देगा, बाद में भी देगा। नहीं 1 सप्ताह सर, देगा।